लेकिन बीजेपी को भी लोग नापसंद करते हैं। कल आप देखिए किस तरह मतलब सतीश पूनिया को बेइज्जत किया गया कि उनके हाथ में वो दे के और वसुंधरा को वो परोसकारी कर रहे हैं। भाई मेजबानी सब लोग करते होंगे, ये सही है कि अपने घर पे कोई व्यक्ति आता है तो अपन खाना खिलाते हैं, लेकिन उसकी फोटो वायरल करते हैं क्या? आप बताओ, मतलब कितनी बड़ी बेइज्जती की गई कि देखो आपकी हैसियत यही है, आप सीएम नहीं हो राजस्थान के आने वाले, आपकी हैसियत सब्जी पूड़ी और वसुंधरा को रायता खिलाने की हैसियत। ये संदेश दे दिया। और ये फोटो भी आप लोगों ने अच्छी छापी, जोरदार, पूरे राजस्थान के अंदर। हाँ, से लेके और 2018 तक जो मुख्यमंत्री रहे, 1 दर्जन मामलों में उन पर मुकदमे दर्ज होने चाहिए। एक भी मुकदमा अगर राजस्थान में किसी मंत्री मुख्यमंत्री के खिलाफ दर्ज हुआ तो हमारे को बता दो। और तो और कमठान जो कालीन चोर के भाग गया था, वसुंधरा का छोड़ो, उसके कमठान का भी बाल बांका नहीं कर पाए। ये मिलाजुली का खेल राजस्थान के अंदर है, और इस मिलाजुली के खेल को अगर कोई खत्म करेगा तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 2023 के अंदर मजबूती से राजस्थान के जवान, किसान, आम आदमी की आवाज बन के उभरेगी। और शीघ्र ही तीनों कृषि बिलों के खिलाफ दिल्ली के अंदर जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं उसको और पुरजोर तरीके से लड़ाने के लिए हम आगामी दिनों में राजस्थान में बड़ी रैलियां करेंगे, और वो लाखों के अंदर होगी। और उसमें राजस्थान की सरकार संपूर्ण कर्जा माफ करे, फ्री बिजली की घोषणा करे, और टोल मुक्त राजस्थान हो, बेरोजगारी भत्ता, बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था और जितने भी घपले घोटाले इनके लिए आयोग से जांच कराएं। इसको लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कटिबद्ध है। आपने देखा होगा राजस्थान की विधानसभा के अंदर जब परिवहन घोटाला हुआ तो बीजेपी के नेताओं ने कांग्रेस के मंत्री को बचाने के लिए गैलरी के अंदर बात कर ली, और एक भी बीजेपी का विधायक परिवहन मंत्री के खिलाफ बोला नहीं। इससे साफ ये झलकता है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने हाथ मिला लिया। एक बार आप आ जाओ, एक बार आप। अशोक जी को बड़ी चिंता है, जब बजट भाषण का रिप्लाई राष्ट्रपति के अभिभाषण का दे रहे थे तब बार बार वसुंधरा का नाम लेके कह रहे थे कि आपने वसुंधरा जी को अलग बिठा दिया, जैसे कोई वसुंधरा जी उनकी पार्टी की नेता हो। तो इसके लिए कौन आएगा? अब कोई लोक देवता तो अवतार लेंगे नहीं। हमारे में से किसी न किसी को लड़ना है तो हनुमान बेनीवाल इस राजस्थान को बचाने के लिए मजबूती से लड़ाई लड़ेगा। 4 उपचुनाव लड़ेंगे, 12 जिलों में जो पंचायत चुनाव है वो भी लड़ेंगे। अभी आप एक सवाल ये भी करोगे कि पंचायत चुनाव के अंदर आपको सफलता नहीं मिली। पहली पार्टी राजस्थान की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिन्होंने 100 सीटों पर चुनाव लड़ाए और 4 लाख वोट लिए। अभी 3 दर्जन के लगभग वार्डों के अंदर अच्छे वोट लिए, और एक चेयरमैन मुंडवा के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का बना, और 2 प्रधान और 1 समर्थित 3 प्रधान राजस्थान के अंदर हमारे बने। अभी हमारी शुरुआत है। भारतीय जनता पार्टी को 41 साल हो गए और कांग्रेस 70 साल पुरानी पार्टी है। आरएलपी 2 साल के अंदर इस राजस्थान की जनता का विश्वास जीत रही है। मेरे साथ जब विधानसभा के अंदर जीत के आए थे उनमें 2 विधायक शेड्यूल कास्ट के थे। बसपा जो शेड्यूल कास्ट की पार्टी अपने आप को कहती है, लेकिन बसपा का एक भी शेड्यूल कास्ट का विधायक नहीं था। इसका मतलब आम जन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पे भरोसा करता है। और इस उपचुनाव के अंदर 23 की तस्वीर सीधी दिखेगी। इस उपचुनाव को मजबूती से हम लोग लड़ेंगे, और शीघ्र ही जैसे उपचुनाव की घोषणा हो जाएगी, हमारे उम्मीदवारों की घोषणा में एक समय भी नहीं लगेगा, 1 मिनट की भी देरी नहीं होगी। और हमारी राजस्थान के तमाम युवा मोर्चा से लेके हमारे जो मोर्चे हैं, महिला मोर्चा से लेके तमाम राजस्थान के आरएलपी के कार्यकर्ता 4 सीटों पे अपनी जान की बाजी लगा देंगे राजस्थान को बचाने के लिए। और मैंने भी यही संकल्प लिया है कि मुझे राजस्थान को बचाना है। 4 बार राजस्थान में मंत्री पदों को ठोकर मारी, और दिल्ली में भी जब आवश्यकता पड़ी देश के किसानों को, जब देश के किसान को बड़ी आवश्यकता थी कि कोई तो मोदी का साथ छोड़ गया है, तब अकाली दल के बाद अगर पूरे उत्तरी भारत के अंदर सांसद अगर प्रधानमंत्री के खिलाफ जिसने मोर्चा खोला वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का सांसद हनुमान बेनीवाल था, जिसने किसान कौम के खातिर सड़क पर बैठना मंजूर किया, सरकार को ठोकर मारी। आज स्टेट के अंदर बेरोजगारी से तंग आके नौजवान आत्महत्याएं कर रहे हैं। अभी 50,000 नौकरियों की घोषणा जरूर करी है, लेकिन वो कब होगी? आपने संविदा कर्मियों को नियमित करने की बात वसुंधरा ने भी करी थी, गहलोत ने भी करी थी। संविदा कर्मी कहीं भी नियमित नहीं हो रहे। कोर्ट के अंदर सारी भर्तियां अटक गई। आप आरपीएससी के अंदर ऐसे व्यक्ति को ले जाके बना दिया सिर्फ इसलिए उसने फोन टैप करके अशोक गहलोत की मदद करती है उस समय, जो उसको आरपीएससी का चेयरमैन बना दिया भूपेंद्र यादव को। तो बीएल जाटव को जरूर मीडिया के अंदर, आप मीडिया का भी बड़ा सहयोग रहा, हमारा भी बड़ा सहयोग रहा, और कितनी भर्तियां, कितने पेपर लीक हुए, तब जाके उसको सरकार ने हटाया। मेरे को तो लगता है कि इनको ऐसा लग रहा है गहलोत वसुंधरा को कि आने वाला समय वसुंधरा का होगा
और फिर गहलोत जी वापिस आ जाएंगे, इसलिए आराम से राजस्थान को लूटो, खाओ और मजे करो। यहाँ बोलने वाला कोई है नहीं, ज्यादा लंबी लड़ाई कोई लड़ नहीं सकता। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान को बचाने के लिए शीघ्र ही सड़कों पर भी लड़ेगी। विधानसभा के अंदर भी हमारे तीनों विधायक, चाहे परिवहन घोटाला हो, चाहे दलितों पर अत्याचार राजस्थान के अंदर बढ़ रहे हैं कहीं पे भी, और कोई सा भी मामला हो, कहीं भी अपराध अगर घटित हुआ, आज भी बिलाड़ा क्षेत्र के अंदर जो अपराध घटित हुआ था, बिलाड़ा में एक किसान के बेटे की निर्मम हत्या बोइल गांव के अंदर की, 2 दिन से शव लेके बैठे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष पुखराज जी गर्ग ने स्थगन के माध्यम से मामले को उठाया, चाहे दलित को घोड़ी से उतारने का मामला हो, मेरे क्षेत्र के अंदर तुरंत प्रभाव से सबकी गिरफ्तारियां कराई। और हमारे तीनों विधायक समय समय पे दोनों पार्टियों के खिलाफ मोर्चा खोल के बैठे हैं। और आज चूंकि 3 विधायक हमारे पास ही है, तो तीसरी पार्टी निश्चित रूप से तीसरी ताकत आरएलपी राजस्थान के अंदर खड़ी करेगी। किसानों के समर्थन में आप सड़क पर हैं और आज नागौर में किसान महापंचायत है, उसमें आप नहीं, मैं संयुक्त किसान मोर्चे के किसी मंच पे पहले भी नहीं गया। मैंने तो राजस्थान के अंदर इस बॉर्डर को रोका था। शुरुआत राजस्थान में मैंने ही करी थी। यह हाईवे पहली बार जहां आरएलपी पार्टी ने कराया, और एनडीए छोड़ा, सदन के अंदर भी लड़ाई लड़ी, और अब बड़ी रैलियां भी करेंगे। नागौर के अंदर जो कार्यक्रम करा रहे थे, मैंने आपको पहले ही कहा कि नहीं तो मैं कोई गाजीपुर बॉर्डर पर गया, न आपका जो सिंगू बॉर्डर है वहां पे गया, न कोई दूसरी जगह पंचायतें करी। मुझे कोई पॉलिटिकल माइलेज के नहीं लड़ना। जब देश में बात चली कि राजस्थान का किसान इन बिलों के खिलाफ नहीं है, तब हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान के अंदर जब 17 जिलों में पंचायत चुनाव में भाग लिया गए, तो लोगों ने ये कहा कि साहब हमारे लोगों को भी इन बिलों का विरोध करना चाहिए। और निश्चित रूप से किसानों जवानों की भावनाओं को देखते हुए हमने विरोध किया। मैं पहले भी किसी दूसरे मंच पे नहीं गया, और आगे भी मेरे पार्टी के झंडे के साथ चाहे ट्रैक्टर रैली थी, चाहे वहाँ धरना है, तो हनुमान बेनीवाल आरएलपी पार्टी के मुझे वहाँ जाने की आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि अब जब हम रैलियां करेंगे तब आप देखना कि दिल्ली सरकार हिलती है नहीं हिलती।